भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा क्या है? पूरा आंदोलन का पिकेट क्या है? और उसके लिए सारा कुछ वो होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। बिहार की राजधानी पटना में 14 दिनों से आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस की बर्बर पिटाई के बाद विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों, आम आदमी पार्टी और प्रशांत किशोर के समर्थन के बाद अब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी छात्रों के समर्थन की घोषणा कर दी है। हालांकि बिहार सरकार अभी तक मौन है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की मांगों को मानने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। छात्रों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और बीपीएससी के अध्यक्ष ने राज्यपाल को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। वहीं अब बिहार सरकार ने केवल एक केंद्र पर फिर से परीक्षा आयोजित करने का ऐलान किया है, जहां एक परीक्षक की मृत्यु हो गई थी। इसी बीच जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी आंदोलन में हिस्सा लेते हुए इस आंदोलन को खुले तौर पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच के दौरान पुलिस ने छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया था, उसको लेकर छात्र बेहद नाराज हैं और तमाम सियासी दल भी इस मुहिम में छात्रों के साथ खड़े दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस विवाद में एंट्री लेते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और वो इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए मुद्दे की बात में ये सवाल उठना लाजमी है कि अभ्यर्थियों की मांगों और शंकाओं का निवारण क्यों नहीं किया जा रहा है। आंदोलनकारियों के साथ पुलिस प्रशासन ने संयम और संवेदनशीलता से बर्ताव क्यों नहीं किया है? क्या ये आंदोलन सियासत में फंस गया है? और क्या नीतीश सरकार आंदोलनकारियों की मांगों के सामने झुकेगी या फिर नहीं? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। बिहार की स्थिति, पटना की स्थिति बेहद जटिल होती जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनोज जी जुड़ गए हैं। जेडीयू चूंकि बिहार की सत्ता में है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल मनोज जी से ही। मनोज जी, आप सत्ता में हैं, बच्चों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, निर्ममता से पिटाई हो रही है, वो अपनी मांगें मनवाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मिलना तो दूर, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी डाला गया, पिटाई की गई। क्या ये अमानवीय नहीं है? देखिए आलोक जी, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि छात्रों की जो मांग है, छात्रों की मांग पर बीपीएससी ने अपना निर्णय सुनाया और उसके बाद और एक ये स्वाभाविक है कि अपने यहाँ पूर्व से ही बिहार ही नहीं सभी प्रदेशों में आ रहा है। कभी मैट्रिक की परीक्षा होती है, इंटर की परीक्षा होती है, या इससे पहले भी कई प्रतियोगी की परीक्षाएं हुई। जिस सेंटर पर कुछ सवाल उठा है, उत्पन्न हुआ है, उस सेंटर की परीक्षा को कैंसिल किया गया है। अब 8,000 10,000 छात्रों के मांगों को लेकर लाखों के लाख छात्रों की परीक्षाएं को कैंसिल कर देना, ये हम उचित नहीं समझते हैं। इस पर बीपीएससी को भी निर्णय लेना होगा और बीपीएससी ने निर्णय लिया है। छात्रों की आप जो बात बता रहे हैं, देखिए पटना शहर के अंदर पटना उच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई जुलूस जाता है तो उसको रोकने का काम प्रशासन करती है। और ये कोई हमारी सरकार में नहीं, किसी की भी सरकार रही है, जब भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी जुलूस गया है, उसको समझाने बुझाने का, उसको हटाने का अनुरोध करती है। जुलूस नहीं मानने पर वाटर कैनन का यहाँ तक कई बार गोलियां भी चली है। तो ये जो घटना आई थी,
ये घटना तो कहीं से भी उचित नहीं है। जी, हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, इस आंदोलन को बिगाड़ने का ठीकरा प्रशांत किशोर जी के ऊपर ही डाला जा रहा है। आप आवाज सुनाई नहीं दे रही आपकी। आप लोगों को मेरी मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनोज, आपकी आवाज मुझे आ रही है। स्पीकर में नहीं सुनाई दे रही है, सामने से सुनाई दे रही है। मनोज जी, मेरी आवाज, मनोज कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज कुमार जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी के पास फिर चलेंगे। मनोज जी, ये जो बच्चे हैं ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये कल का भविष्य हैं। आने वाले टाइम के एसडीएम हैं, आने वाले टाइम के डिप्टी एसपी हैं, आने वाले टाइम के तहसीलदार हैं। इनके साथ तो सलूक अच्छा किया जाना चाहिए। मनोज जी, मनोज जी को भी मुझे लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है। मनोज कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बिहार का ये जो आंदोलन है उसका स्वरूप बिगड़ता नजर आ रहा है। 14 दिन से बीपीएससी के छात्र वो लगातार आंदोलित हैं और 2 दिन पहले पटना में उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसको लेकर पूरे देश में नाराजगी देखने को मिल रही है। ये वो छात्र हैं जो कल एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे और तमाम सारे उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर विराजमान होंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए पंकज पांडे जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं पंकज पांडे जी। पंकज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज जी, पहले यूपी में हम लोगों ने ऐसे ही हालात देखे नवंबर में, यानी कि देश में 2 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है जहां पर सारी चीज़ें सेम देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी यही स्थिति हम लोगों ने नवंबर में देखी थी और अब दिसंबर में हम लोग बिहार की राजधानी पटना में वही सारे दृश्य देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी पीसीएस के बच्चे थे और वहाँ पर भी पीसीएस के बच्चे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में मैं नीट की परीक्षा को भी जोड़ना चाहूँगा। नीट की परीक्षा में भी बड़े भारी स्तर पर समस्याएं आई और हम सभी लोगों ने देखा ही उसको। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगातार 1 बार 2 बार 3 बार इन चीज़ों को देखा और इन चीज़ों के पीछे क्या है इस पर भी हमको देखना पड़ेगा। ये बात सही है कि ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं और बड़े बड़े पदों के लिए परीक्षाएं होती हैं, जिनमें स्वच्छता की बहुत आवश्यकता है। और इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसकी कमी लगातार महसूस की जा रही थी। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 1 बार 2 बार 3 बार समस्याएं आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत कड़े कदम उठाए गए इस स्तर पर और कानूनों को खड़ा किया गया और बहुत ही निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया, कार्रवाई की गई। तो उससे समस्या काफी अर्थों में ठीक हुई है ऐसा दिखता है। और पिछली नीट परीक्षा को आप देखिए, केंद्र सरकार उस परीक्षा को कराती है, केंद्रीय एजेंसी उसको कराती है, तो उसमें भी देखिए किस तरह की समस्या है। इसके पीछे एक कारण मैं और कहना चाहूँगा। देखिए, परीक्षा कोई भी जब बड़े स्तर की होती है तो उसमें कहीं ना कोई लीकेज तो रह ही जाता है। आप इस पर मैं कोट करना चाहूँगा, जीतन राम मांझी जी का वक्तव्य कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि 912 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई, उनमें से पटना के एक परीक्षा केंद्र को छोड़कर कहीं पर कोई समस्या नहीं आई, शांतिपूर्ण ढंग से हो गई। और एक परीक्षा केंद्र में अगर कोई समस्या आई है तो उसके पीछे पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग करना, क्या उन छात्रों के साथ, उन देश के भविष्य, उन नौनिहालों के साथ ये मतलब ये हस्तलफी उनकी नहीं होगी कि उन पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए। उन्होंने मान लीजिए
एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई है और शेष परीक्षा केंद्रों में जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं वहां पर गड़बड़ियों की कोई शिकायतें नहीं है उस प्रकार से। तो उनमें अगर मान लीजिए कोई छात्र बहुत आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक परीक्षा में अच्छी मार्किंग करने के बाद जरूरी नहीं है कि दूसरी परीक्षा देने पर उसी स्तर के हमारी तैयारी के अनुरूप ही प्रश्न पत्र हमें मिले, तो हम उसमें बहुत अच्छा कर पाए। तो बहुत से छात्रों के साथ हकतलफी हो सकती है और ऐसे छात्रों की संख्या बड़ी मुझे भी नजर आती है, जैसा कि जीतन राम मांझी जी भी इंगित कर रहे थे। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि इस स्तर की परीक्षाओं में लीकेज रहना चाहिए। निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लीकेज प्रूफ परीक्षाएं हों। जी पंकज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आयोग की तरफ से हो रही परीक्षाएं भी फुल प्रूफ नहीं है तो बाकी परीक्षाओं पर कैसे भरोसा किया जाए? जी निश्चित रूप से, और ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है और इस पर बड़े स्तर पर चिंतन भी किया जा रहा है, इस पर व्यवस्था की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया ही कि उत्तर प्रदेश में इस संबंध में बार बार स्थितियां बड़ी असहज हुई सरकार के स्तर पर, तो उसके लिए बहुत कानूनों को खड़ा किया गया, कार्रवाई के स्तर को बढ़ाया गया, निचले स्तर से उच्च स्तर तक की कार्रवाई की गई और ऐसा किया जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक प्रादेशिक स्तर पर भी किए जाने की आवश्यकता है और केंद्रीय स्तर पर भी किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मेरा तो विचार है कि एक ऐसी व्यवस्था बने, एक ऐसी एजेंसी बने जिसका काम ही इन परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई समस्या इस तरह की न आए, इस तरह का कोई लीकेज न हो, इसको सुनिश्चित करना हो, जो राज्य और केंद्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेट करके एक बड़े स्तर पर काम करे और ये काम लगातार चलता रहे परीक्षा होने से पहले और परीक्षा से जुड़े लोगों के संबंध में, जो जितने लोग भी परीक्षा संचालित कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनके संबंध में भी ये जांचें होती रहें और जब परीक्षा हो और परीक्षा के बाद तक ये एक प्रक्रिया, ये एक परमानेंट व्यवस्था हो, ऐसा मेरा मानना है। तभी इन चीजों को फुल प्रूफ तरीके से रोका जा सकता है। और आज के संदर्भ में तो मैं यही कहूंगा कि जब इतनी बड़े स्तर पर परीक्षा हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई समस्या रहेगी। और जहां तक बिहार की इस आंदोलन की बात है, छात्र आंदोलन की बात है, इस परीक्षा के विरोध की बात है, तो मैं फिर से जीतन राम मांझी को कोट करना चाहूंगा कि वास्तव में शिकायत केवल एक परीक्षा केंद्र के संबंध में आई थी और उस एक परीक्षा केंद्र के संबंध में जो शिकायत आई उसके संबंध में निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के संबंध में प्रयास होने चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए। जी, यह मांग पूरी तरह से उचित नहीं लगती। ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। मनोज जी, सारा ठीकरा आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी पार्टी के नेता के ऊपर डाल दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को बिगाड़ने में पीके का बड़ा रोल रहा। अच्छा ये बताइए कि जब स्टूडेंट 7-8 दिन से वहां पे धरना दे रहे थे, वहां पे पीके पहुंचे थे क्या हमारी पार्टी उसमें संलग्न थी क्या? जब उन लोगों ने एग्जाम करवाया, एग्जाम में धांधली हुई, पेपर समय से नहीं मिले, स्टूडेंट आके कहे तो उसमें क्या पीके थे क्या? जनसुराज था क्या? और जब हम लोग 7-8 दिन तक देखे कि स्टूडेंट ठंडी में, कड़ाके की ठंडी में बैठे हुए हैं, उस पर लाठियां बरसाई जा रही है। किसी भी राज्य या देश की जो जुआ होती है उसके रीढ़ की हड्डी होती है, सामाजिक या आर्थिक रीढ़ की हड्डी होती है, और यहाँ बिहार में जो अपने हक मांग रहा है उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ी जा रही है और बोल रहे हैं कि पीके उनको आंदोलन को भड़का रहे हैं। हम लोग भी इसी राज्य के हैं, इसी बिहार के हैं, इसी यहीं पे पढ़ाई करके बाहर निकले हम लोग, फिर वापस बिहार में आए, व्यवस्था रोदन की बात कर रहे हैं, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी रही है, रोजगार हमारी प्रायोरिटी रही है, उसमें हम बात करें। 7-8 दिन से कोई नहीं आया तो हम भी इस इकोसिस्टम के पार्ट है, हम भी इस राज्य के पार्ट है, बिहारी हैं, ये हमारे आपके घर के बच्चे हैं, तो हम उसके लिए खड़ा हो गए तो हम आंदोलन खराब कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि जब स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि आइए हमसे बात कीजिए, किस तरह से आप एग्जामिनेशन करवाएंगे और उसका प्रक्रिया क्या रहेगी, आप बताइए कि एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर क्यों? और जहां तक ये अभी सुन रहा हूं, बात कर रहे थे कि इंटर और हाई स्कूल का एग्जामिनेशन जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस सेंटर रद्द होता है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूं कि अगर आपके हाई स्कूल में या फिर इंटर में 2 मार्क या 5 मार्क 10 मार्क कम आते हैं तो आपके करियर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में परसेंटाइल जाता है 0.001 तक।
उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका रिजेक्शन हो सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के 7-8 छात्र नेता इतने बैठे हुए हैं, उनको बुला करके चेयरमैन साहब आते या फिर जी अपने आपके सरकार के कोई डेलीगेट साथ बात करती, बात समझ में आ जाती। तो आपने मौका ही क्यों दिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे एंटर करने के लिए? और दूसरी बात, हम पॉलिटिक्स यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, हम आंदोलन में विश्वास यकीन नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, वो ठंडे में आपको देखते हैं किसी बर्बरता से मारी जा रही है। जब हम लोग बिहारी बाहर जाते हैं तो वहां पे बिहारी कह के हमको अपमानित किया जाता है, और जब बिहार में रह करके हम कुछ करना चाहते हैं, रोजगार मांगते हैं, उसको लाठी और डंडे से मारा जाता है। हम कहां लेके जा रहे हैं बिहार को? इस उद्देश्य से हम लोग वहां पे खड़े हैं और स्टूडेंट के साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, ये हमारा स्टैंड है। ठीक है। मनोज कुमार जी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पीके जी को निशाने में लिया है और उनके लिए कहा है कि प्रशांत जी खुद नया नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं और अपनी औकात की धमस दिखा रहे हैं। आज जब ढेले भर की चुनाव की औकात नहीं है तो अहंकार टपक रहा है। ये शब्द पप्पू यादव जी ने पीके के लिए कहे। इसमें नए नेता हुए, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं से न किसी को शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। अब जरूरी थोड़ी अब पैदा होते ही आप नेता बन जाए या कुछ और बन जाए, कहीं से किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। और बात यह है ना, जितने भी ओपोजिशन हैं या फिर और भी बिहार के जो नेता हैं, प्रशांत किशोर पर निशाना इसलिए साध रहे हैं कि बहुत ही कम ड्यूरेशन में इतनी इनको पॉपुलैरिटी मिल गई, इतने इनके साथ इनके विचारों से लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनको इन चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कुछ भी बोला जा रहा है। लेकिन हमारी नीति और नियत बिहार को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। हम इसका विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार मिले, हम चाहते हैं यहाँ पे शिक्षा अच्छी हो। क्या बात सत्य नहीं है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में दी जाती है? क्या बात सत्य नहीं है कि शिक्षा भर्ती में धांधली हुई थी? ये बात सत्य नहीं है? ये किसको पता नहीं है? हम उसी को सुधारना चाहते हैं। हमसे किसी से दुश्मनी थोड़ी ना सरकार से दुश्मनी है, न यहाँ के लोगों से दुश्मनी। हम तो सबको मिलकर लेके चलना चाहते हैं कि हमारा बिहार में जो किरकिरी बाहर होती है, बाहर के राज्यों में आप कितने भी टैलेंटेड हो, वहां पे जाएं, कुछ भी काम करें, लेकिन आप बोले कि मैं बिहार का हूं तो बोले बिहारी लोग एक हीन दृष्टि से देखा जाता है। इस कलंक को हटाने के लिए जन स्वराज का स्थापना की गई है, और कोई उद्देश्य नहीं है। इतने सारे नेता इस राज्य में रहे हैं तो इस राज्य को काहे ऊपर लेके चले गए? आप देखिए, हर स्तर पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, यहाँ पे रोजगार कम है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुकी है। शिक्षा की धरती है, शिक्षा की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है। ज्ञान की भूमि में इस तरह से शिक्षकों के साथ बर्बरता, स्टूडेंट के साथ बर्बरता, तो आप बिहार को कहाँ लेके जाएंगे जी? क्या आप इस तरह से एग्जामिनेशन करा के क्वालिटी जब तक आपके क्वालिटी बंदे नहीं होंगे अच्छे पोजीशंस पे, तो उस राज्य में क्वालिटी कभी नहीं आ सकती। तो इसीलिए एग्जामिनेशन होता है, टफ से टफ एग्जामिनेशन होता है, ताकि हम क्वालिटी स्टूडेंट लाएं और उस पद पर रखें। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी के बात हो ही नहीं पा रही है सर। ठीक है मनोज जी, ठीक है। पंकज पांडे जी, पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा, और एक फिगर है कि 7 सालों में 70 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं अलग अलग राज्यों में। राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है उसमें, और बिहार भी है, और बाकी कई राज्य भी हैं जहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं के पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो गए हैं। ये एक तरीके से अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? जी निश्चित रूप से उसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस काम करता है। कुछ ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं जो बड़े स्तर पर काम करते हैं, और सरकारी स्तर पर जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, ये भी इस नेक्सस में शामिल हैं। और इन सभी के सहयोग से, इन सभी के कोऑपरेशन से ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो केवल बिहार की समस्या नहीं है, केवल राजस्थान की समस्या नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या है। और इसीलिए मैंने बात कही थी कि इस पर एक बड़े स्तर पर एक कार्रवाई की, एक टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है। एक ऐसी एजेंसी बने जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो काम करे, कोऑर्डिनेट आपस में करे और इस पूरे नेक्सस को समाप्त करे। क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी इंगित किया कि बड़ी परीक्षा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इसमें लीकेज कहीं रह जाना चाहिए। इसको बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से देश का भविष्य हम लोग इसमें चुनते हैं। इस स्तर के अधिकारी चुने जाते हैं जो कि एक पूरे जिले को चलाते हैं, पूरे विभाग को चलाते हैं। तो इस पर इस तरह की चीजें रहना ठीक नहीं है। लेकिन समस्या जो है उसको समाप्त करने के लिए बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही
सोच विचार करके एक प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये जिम्मेदारी सभी की है, जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, विपक्षी दलों की भी है। और विपक्षी दल अगर ऐसे कोई प्रश्न उठाते हैं तो उन पर विचार होना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए इसमें सबसे विचार विमर्श हो और उसके बाद एक मजबूत व्यवस्था बनाई जाए। जी बिल्कुल ठीक है। मनोज कुमार जी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जी ने एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर, आपने देखा होगा, जिसको लेकर एक हॉट टॉक हो रही है, जिसमें कंबल की भी जिक्र किया जा रहा है और पीके जी कह रहे हैं कि कंबल तो हमसे लिया है छात्रों के लिए, ये कह रहे हैं। उसको काफ़ी प्रचार प्रसार दिया जा रहा है पूर्णिया सांसद की तरफ से। हाँ देखिए, उसके बाद से ये वीडियो उन्होंने डाला है, ठीक है। उसके बाद से जो स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन था वो वीडियो उन्होंने नहीं डाला है। बाद में स्टूडेंट ने स्वीकार किया कि प्रशांत किशोर वहां पहुंचे बैरिकेड तक, गोलंबर तक। उसके बाद से उन्होंने जो भी वहां पे अधिकारी थे उनसे बात हुई, बोले कि चलिए हम लोग 7 लोग इसमें से छात्र नेता में ला कर आपको समिति देते हैं, आप बात करवाइए जो भी अधिकारी हो बीपीएससी का। तो उन्होंने मान गए, ठीक है हम बात कराएंगे। इस बात करके वहां से प्रशांत किशोर जी लौट गए। प्रशांत किशोर के लौटने के बाद किसी को ये पता नहीं था कि ये लोग लाठीचार्ज करने वाले, वहां पे स्टूडेंट थे। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ उन लोगों पे, गोलियां जो वाटर कैनन चला। उसके बाद रात को जाकर स्वयं वहां पे मिले प्रशांत किशोर जी ने, वहां पर उन लोग स्टूडेंट से बात किए। स्टूडेंट से बात ये हो रही थी कि स्टूडेंट रोष में ये थे कि प्रशांत किशोर जी हमको लेके आए, वहां से छोड़ के चलेंगे। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो अधिकारियों के साथ हुआ कि ठीक, देखिए आप सिंपल सी बात है, जन स्वराज ये नहीं चाहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे आपके घर के बच्चे हैं या फिर बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। हम नहीं चाहते किसी पे FIR हो। हमको नहीं पता है कि आपको जॉब किस तरह से मिलती है, क्या वेरिफिकेशन होता है, क्या वेरिफिकेशन होता है। तो ये मिस कम्युनिकेशन है और एक चीज को हाइप दिया जा रहा है। हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है कि सरकार परीक्षा को क्या करने वाली है, लेकिन हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं कि स्टूडेंट की जो मांग है कि भैया हमारा एक सेंटर का नहीं, पूरे जो बीपीएससी में एग्जामिनेशन हुआ है तो आप उसको रद्द कीजिए, फ्रेश एग्जामिनेशन कराइए। इसमें दिक्कत क्या है? ये तो मांग है। ठीक है, तो आप लॉजिकली उसको जस्टिफाई कीजिए। ठीक है मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मनोज मनु भी जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। मनोज मनु जी, छोटा सा आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया कि उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ रही है? क्या ये बिहार सरकार का फेल्योर है या कानून व्यवस्था का फेल्योर है? देखिए आलोक जी, न ये बिहार सरकार का फेल्योर है, न ये कानून व्यवस्था का फेल्योर है। क्या कानून व्यवस्था का फेल्योर रहेगा? जब आप सड़क पर निकलेंगे बिना सूचना के, बिना प्रोटेक्शन के, और आपकी ये मांग होगी कि हम गवर्नर हाउस जाएंगे, CM हाउस जाएंगे, तो पुलिस आपको जाने देगी क्या? कहीं भी है क्या? दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से आप बाहर निकल जाइए तो वहाँ पुलिस नहीं लाठी चलाती है क्या? तो कानून व्यवस्था का कहाँ यहाँ आया? यहाँ तो लोग अपने अपने नाम के लिए लगे रहते हैं। एक प्रशांत किशोर जी हैं, एक तेजस्वी यादव जी है, एक पप्पू यादव जी हैं, कोई गवर्नर से मिलते हैं, कोई बड़ी बड़ी भाषण करते हैं, और जब सड़क पर छात्र निकलते हैं, जब लाठियां चलती है, वाटर कैनन चलती है, तो जाके बिल में डूब जाते हैं, फिर बाहर से प्रकट होते हैं। ये कहाँ का ये न्याय है? आप जब UPSC ने कहा दिया कि एक सेंटर की ही परीक्षा कैंसिल होगी, तो उसके बाद दूसरा फिर कहाँ इसमें कोई नाटकबाजी करने की जरूरत होती है? ये नाटकबाजी है। यहाँ क्या मैट्रिक के परीक्षा में एक सेंटर का परीक्षा कैंसिल होता है तो पूरे बिहार का कैंसिल हो गया क्या? कहीं कोई क्वेश्चन लीक पेपर आउट हुआ क्या? आप बाहों के बल पर चलिए और इस तरह की बात हुई तो ये गलत है। अगर गर्दनी पर धरना स्थल पर लोग बैठे थे, वहां से गांधी मैदान बुला के लाने की क्या जरूरत थी? और जब छात्र निकले तो छात्र के आगे आगे क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको डर था कि लाठी खाए छात्र, गोली खाए छात्र, भीगे पानी में छात्र, और नाम हो हमारा। एक आदमी रात में पहुंचते हैं धरना स्थल पर 12 बजे 1 बजे रात में,
अरे ये क्या मजाक बना दिया है छात्रों को मजाक बनाना ये बंद करे। बीपीएससी ने किया है, मुख्यमंत्री जी के पास भी आज सवाल गया है, तो सबको देख के न कैंसिल होगा। अगर इतने ही थे, प्रशांत किशोर जी बहुत कई स्टेट के सरकार बनाए हैं, तो रात में चले जाते चीफ जस्टिस के यहाँ, उनसे बात करते हैं। मनोज जी जवाब दे दीजिए, मनोज जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए मनोज जी, मनोज जी जवाब दे दीजिए। मनु जी कुछ कह रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य यह है कि जो भी सरकार के लोग आते हैं, समस्या के समाधान के सिवा सब कुछ बात कर देते हैं। अरे भाई, आप लोगों को ये लगता है कि विपक्ष जिसका राजनीति कर रहा है, तो आपने ये मौका दिया ही क्यों नहीं? क्यों दिया आपने मौका? ये आ करके खुद बात करते हैं स्टूडेंट से। अब कौन पढ़ता रहा है स्टूडेंट्स को? वो मामूली स्टूडेंट थोड़ी ना है, वो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के, जो प्रशासनिक अधिकारी में अपनी सेवा देने वाले हैं। उसमें से 2000 पद है, 2000 पद उसी में से बच्चे में से निकलते। तो आप उन बच्चों को समझ ले कि कोई बरकार है। अरे हम उनकी बात कर रहे हैं, आप बात करने नहीं आ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रही है। उस बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जाए कि आप जाइए, डंडे खाइए, लाठी खाइए, ठंडे में आप सिकुड़ते रहिए। आप देखिए क्या स्थिति हुई है। आपको आपका कलेजा फटता नहीं उन बच्चों को देख करके? आपका कलेजा नहीं फटता है? जो की जा रही है, झूठ से मारा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, कौन सा अधिकार दिया? बताइए ना। आपके देश में संविधान आप डेलीगेट लाते, उसके बाद से स्टूडेंट नहीं मानते, उसके बाद से आप जो प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहते करते, लेकिन पहले आपने पुलिस को ही भेज दिया। अरे वो स्टूडेंट अपने बिहार के हैं, बिहार के नहीं है। यही लोग सरकार बनाए हैं। ये किसी की सरकार तो सरकार है, सरकार आपकी गिर भी जाएगी, लेकिन इस तरह से भरोसा स्टूडेंट पर नहीं चलेगा। हम स्टूडेंट के साथ रहेंगे, चाहे आप हम लोग को कहें कि आज की कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप क्यों हो रहे हैं? यही छात्रवाद के बहुत ज्यादा प्रशांत किशोर को क्या बात करते हैं? सब छात्रों को पिटवा दिया, सड़क पर बिना सूचना के निकलवा दिया। हमारी सरकार परमानेंट रहेगी, सरकार आती है, सरकारें जाती है, प्रजातंत्र रहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से काम कीजिए, संविधान के दायरे में काम कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संविधान का आप लोगों को बस चिल्लाना आता है। आप देखिए, इस वक्त भी आप मेरी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आंसर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मनोज जी। और मनोज जी आपके पास आऊंगा, एक सवाल पंकज जी से ले लेता हूं चूंकि वक्त कम है। पंकज जी, क्या ये वाकई छात्रों का आंदोलन था या फिर इसमें सियासत एंट्री मार गई है? जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे किया, मैं चाह भी रहा था इस पर कुछ कहना। देखिए, ये सबसे पहले बिहार का जो ये आंदोलन चला, इसके मूल को जानना आवश्यक है। बिहार का जो आंदोलन चला, ये जो परीक्षा पेपर देर से मिले या कहीं कोई लीकेज हुआ, इसकी जो बात चल रही है तो बाद में चली, और ये होता भी है। जब कोई बड़ी परीक्षा होती है तो कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो अनियंत्रित होती हैं। लेकिन इस ये जो आंदोलन है, इसका मूल है नॉर्मलाइजेशन। बिहार की परीक्षा में जो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, नॉर्मलाइजेशन को अगर हम बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में समझें, तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जैसे कई पालियों में परीक्षा होती है, कई शिफ्ट में होती है। किसी एक शिफ्ट में कोई पेपर कठिन आ गया और किसी दूसरी शिफ्ट में कोई पेपर सरल आया, तो छात्रों के साथ हस्तक्षेप न हो, इसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था बनाई जाती है। पंकज जी, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। पंकज जी आपका, मनु जी आपका और मनोज कुमार जी आपका, तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। प्रदर्शनकारियों की मांगे और सरकार की प्रतिक्रिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे राज्य की राजनीतिक स्थिति और अधिक जटिल हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि सरकार और अधिकारी छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करें और समाधान निकालें, ताकि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। इस बीच बिहार में हजारों बीपीएससी छात्रों को सड़कों पर उतरकर अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बहरहाल, मुद्दे की बात पे आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज। नमस्कार। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। जनगण मन गाते हो, किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा है? क्या है पूरा आंदोलन का विकेट क्या है? और उसके लिए सारा